या वारिस अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इसमें अल्लाह ज़ात जिसको बताते हैं वह ज़ात अल्लाह है। इसमें मोहम्मद जिसको बताते हैं वह सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर पर कुरान पाक बतदरीज 23 साल में नाजिल हुआ। क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और कुरान पाक आखिरी किताब है। क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नमूने अमल है और कुरान पाक दस्तूरुल अमल है। कुल बनी आदम का शुमार उम्मत मोहम्मदी में है। कुल बनी आदम को इकरार वहदानियत और तस्दीक रिसालत लाजमी है। खुदा और रसूल का दीदार पीर की सूरत में होता है, इसलिए पीर को पकड़ना लाजिम है। हज़रत सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू की शान फ़कीरी और अज़मत सियादत का डंका पूरी दुनिया में बजा है। आपकी शान में हज़रत जंगली शाह वारसी ने यह कहा है, ये वो है खुदाया तेरा नूर, ये वो है खुदाया तेरा ख़ास नूर, हुआ था मोहम्मद में जिसका ज़हूर, जो वारिस अली का हुआ यह ज़हूर, तेरी मार्फत का मुसल्लम है नूर, अली का है वारिस नबी का है नूर, बनी फातिमा से है उसका ज़हूर, हुसैनी व हसनी है जिसका नसब, है वारिस अली शाह जिसका लक़ब, नबी व अली का जो है सिलसिला, विरासत में है ख़ास उसको मिला, अली की विलायत का पाया मकाम, तो वारिस उसी से हुआ उसका नाम। हुजूर अनवर वारिस पाक नादिर औसाफ इश्क व फ़क्र से मौसूफ़ हैं। इसी लिहाज से आपका लिबास नादिर है जो अलफ़क्र है। फ़क्र नूर हक की खूबसूरत तस्वीर है जिस पर दोनों आलम शैदा व फरेफ्ता हैं। आप अहले बैते रसूल के चश्मो चिराग हैं। आपके वसीले से अहले बैते रसूल की मोहब्बत का सिलसिला जारी व सारी है। आपने अहले बैते रसूल के मज़हब व तरीक़े को अपनी ज़बान और सीरत से फैलाया है। आपने फरमाया कि फ़कीरी बीबी फ़ातिमा से है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह फैज़ जारी किया है और फरमाया हमको फ़कीरी हमारी दादी जान से मिली है और फरमाया इश्क जिस किसी को मिला है पंजतन पाक से मिला है। आपकी ज़ात अनवर आफ़ताब फ़क्र व विलायत है जो अभी तक तुलू है, जिसकी रोशनी दिलों को रोशन करती हैं। हुजूर अनवर वारिस पाक ने तरीक़े वारसिया की बक़ा और खल्क़ुल्लाह की हिदायत के लिए अपना निस्बती एहराम और अपने इरशादात को हमारे दरमियान छोड़ा है, जिनसे वारसी मज़हब और तरीक़े की निशानदेही होती है। हुजूर अनवर वारिस पाक के ज़माने हयात से तरीक़े वारसिया का वजूद है। आप तरीक़े वारसिया के बानी हैं। जो तकरीरें हैं वह किसी एक किताब से इस्तिफ़ादा करके नहीं लिखी गई हैं। हयात वारिस, मिशकात हक्कानिया, महवर इस, गुलज़ार वारिस वगैरह से इस्तिफ़ादा करने के बाद तकरीरें वजूद में आई हैं। इनके अलावा तजर्बा वगैरह भी शामिल है। आप देवां शरीफ
या कहीं और से दस्तयाब करें। बार बार कहा गया कि तकरीरों में किताबों का हवाला है। बहुत से चैनल चल रहे हैं, इन पर तकरीरें और कव्वालियाँ हैं, इन पर तस्वीरें भी हैं। चैनल के चंद नाम यह हैं: मोहब्बत खुदा का राज, मोहम्मद हसनैन, साबरी इस्लामिक रिसर्च, दर्स इस्लाम, सरकार सैयद वारिस अली शाह, तबरेज़ वारसी, गुलाम वारसी म्यूज़िक वर्ल्ड, सिलसिले वारसिया ऑफिशियल, औघट हैदर वगैरह हैं। नाचीज़ से साकिब वारसी और कशिश वारसी ने राब्ता किया और काफ़ी गुफ्तगू की। कशिश वारसी ने फेसबुक पर गुफ्तगू की। नाचीज़ ने कहा कि हमने कभी फेसबुक नहीं चलाया है। इस पर उन्होंने स्टेटमेंट देने को कहा, जो दे दिया गया है। बगैर जांच पड़ताल किए नाचीज़ से पूछताछ करना अच्छा नहीं है। इनकी वजह से पहले की तलखियां ताज़ा हो गई हैं। पहले भी हम पर जुल्म किया गया है। दौरान तवाफ तल्ख लहजे में गुफ्तगू की गई है और फेसबुक के मसले पर भी तल्ख लहजे में गुफ्तगू की गई है। कौन सा उनको नशा है जो एक्शन में आ रहे हैं? उनको क्या हक है कि वह इराम पोश फुकरा को टारगेट करें? हमारी कुछ तकरीरें वारसी म्यूज़िक वर्ल्ड से डिलीट करा दी गई हैं। जो लिटरेचर था वो बर्बाद हो गया। इनसे राब्ता किया तो वारिस उल्फत ने बताया कि ट्रस्ट वालों ने डिलीट कराया है। कोई भी किया हो, ट्रस्ट वाले ही बदनाम होंगे। आगे कोई भी कार्रवाई करने का इरादा हो तो बता दें, जवाब के मुंतज़र रहेंगे। हमारी नीयत सिर्फ टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह से लोगों को रोशनास कराना है। हदीस नबवी है, इन्नमल आमाल बिन्नियात, यानी आमाल का मदार नीयत पर है। हुजूर मुर्शिद वारिस पाक पर सब रोशन है कि नाचीज़ की नीयत क्या है और नाचीज़ को कितना आपसे लगाव है। तवाफ के दौर नाचीज़ दरगुजर करता जा रहा है। क्या हक की आवाज़ बुलंद करना गुनाह है? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उम्मत रसूल के बारे में फरमाया कि लोग बातिल से मुंह मोड़ते ही नहीं और हक की तरफ आते ही नहीं। यही हाल हम वारसियों का है। इनमें बहुत कलील हैं जो हक पर कायम रहकर हक की आवाज़ बुलंद करते हैं। नाचीज़ तनकीद के इरादे से हटकर हक की तरफ रागिब करने के लिए इक़दाम उठाया है। हुजूर मुर्शिद वारिस पाक हमारी हिदायत के लिए तालीम तलकीन और इरशाद फरमाए हैं। चंद इरशादात पेशे खिदमत हैं। मोहब्बत करो, एक सूरत को पकड़ लो। पीर की मोहब्बत मुरीद का दीन है। मोहब्बत मार्फते हक की कुंजी है। बेमोहब्बत कुफल मार्फत नहीं खुलता है। किसी के आगे हाथ न फैलाओ, उनको याद कर लें और उनके आमिल हो जाएं तो हमारा बेड़ा पार है। तरीक़ा वारसिया में सूरत परस्त
ज़ाती मखसूस तालीम है जो हर वारसी और हर फ़कीर के लिए ज़रूरी है। जब तक पीर की मोहब्बत दिल में कायम नहीं होती है, पीर की सूरत पर ख्याल ठहरना दुश्वार है। मोहब्बत उससे होती है जिसको देखा है। जो भी हुजूर मुर्शिद वारिस पाक के सिलसिला इरादत और बैयत में दाखिल होता है वह वारसी कहलाता है। सब वारसियों का वारिस कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ वारिस पाक हैं। हुजूर ने करोड़ों मुसलमान, लाखों हिंदू, हजारों यहूदी, ईसाई, पारसी वगैरह को मुरीद किया और कौम जिन को भी कसीर तादाद में मुरीद किया। हुजूर मुर्शिद वारिस पाक का जो मुरीद है वही एहराम पोशी के सिलसिले में दाखिल होने के लायक है। जो सिलसिला एहराम पोशी में दाखिल हो गया वह सरकार वारिस पाक का फ़कीर है। वे सब मुर्शिद वारिस पाक के ग़ुलाम, खादिम और आशिक हो सकते हैं, ख्वाह एहराम पोश फ़कीर हो। इनमें कोई भी मुर्शिद वारिस पाक की जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि हमारे मौला वारिसुल अर्श से पंजतन पाक हज़रत सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू हैं। जो ग़ुलाम, खादिम और आशिक फनाफिल वारिस हैं वह वसीले सरकार वारिस पाक हैं। हम सब का वारिस एक है। जो एहराम पोश फ़कीर हैं वही आपके लिबास में मलबूस तस्वीर वारिस और आईने वारिस हैं। सिलसिला वारसिया में इश्क व मोहब्बत है, इसमें ग़ुलामी, खुद्दामी और आशिकी है। हज़रत बेदम शाह वारसी ने यह कहा है, मुझी को देख लें अब तेरे देखने वाले, तू आईना है मेरा, तेरा आईना हूँ मैं मिट गया हूँ तो फिर किसका नाम है बेदम, वह मिल गए हैं तो फिर किसको ढूंढता हूँ मैं। दौर हाजिरा में बेदम शाह वारसी बनना दुश्वार है, क्योंकि ज़्यादातर फ़ुकरा एहराम पोश किसी न किसी गिरोह के फ़र्द हैं। एक गिरोह दूसरे गिरोह से मोहब्बत के बजाय नफ़रत करता है। यह इसलिए है कि मरकज़ की तालीम से वे सब गाफिल हैं। इनमें ज़्यादातर गंडा तावी छू छक्का करते नज़र आते हैं और कुछ ऐसे हैं सियासत में दिलचस्पी लेते हैं। उनके दिल मोहब्बत से खाली है। वह फ़कीरी के असूल पर चलना नहीं चाहते हैं। बहुत कलील तादाद में मुतवक्किलाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हकीकत बयानी करने से किसी को तकलीफ़ पहुँचे तो बतुफ़ैले वारिस पाक माफ़ फरमा दें। दूसरे सिलसिले के सज्जादा और खलीफा वह अपने सिलसिले बैत में दाखिल करने के मजाज हैं। वह कतन किसी और को दाखिले सिलसिले वारसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हुजूर अनवर वारिस पाक के इरशादात और एहराम के मुताबिक दस्तूर बैत जारी व सारी है। अपने ज़रिए से दाखिले सिलसिले को सरकार वारिस पाक का मुरीद जानता हूँ और हज़रत वारिस पाक का मुरीद समझकर आपके रोज़े अनवर के तसव्वुर की हिदायत करता हूँ। जब रोज़े अनवर पर ख्याल ठहरने लगेगा तो खुद ही हुजूर अनवर की तरफ से हिदायत होगी। यह हिदायत जैसी हो उसी के मुताबिक अमल किया जाए, वारसियत को समझा जाए। इसमें सिर्फ इश्क मोहब्बत है। जहाँ इश्क मोहब्बत है वहाँ वारसियत है।
तसव्वुर के लिए तस्वीर चाहिए। पहले पीर की नशिस्तगाह का तसव्वुर है, जब इस तसव्वुर में कामयाबी मिल जाए तो पीर का तसव्वुर है। हुजूर मुर्शिद पाक की ज़ात सरापा नूर का पैकर है। इस नूरी वजूद का तसव्वुर दुश्वार है। सिर्फ इस सूरत को याद किया जा सकता। जहाँ तक एहराम शरीफ की बात है, यह दो किस्म का है, एक सूरवी है, दूसरा मानवी है, लेकिन दोनों की वज़ा कता एक है। इस वज़ा कता का तसव्वुर किया जा सकता है। पसंदीदा रंग गहरा जर्द व पीला है, इसलिए इस रंग को चश्म ख्याल से देखा जाए। सूरवी एहराम के ज़रिए से मानवी एहराम तक पहुँच सकते हैं। सूरवी एहराम बशरी जिस्म के लिए है, मानवी एहराम जलवे के लिए है। एहराम की अज़मत को कुछ लोग समझते हैं। एहराम से मिलता है रास्ता मेरे वारिस का। जिनकी एहराम शरीफ से अकीदत है वह फैज़ पा सकता है, और जिसको एहराम शरीफ से अकीदत नहीं है वह फैज़ से महरूम रह सकता है। नाचीज़ ने अपनी राय का इजहार कर दिया है। कोई पाबंदी नहीं है कि राय को मान लिया जाए। तसव्वुर शेख से रूहानी तरक्की होती है। इसी से हर मुरीद को मंजिल मुराद मिलती है। आजकल फैशन चल गया है कि एहराम पोश कहता है कि मेरा मुरीद और मेरा फ़कीर है। यह गलत है। सब मुरीद और सब फ़कीर सरकार वारिस पाक के हैं। आप ही सबके वारिस हैं। हुजूर मुर्शिद वारिस पाक ने फरमाया, पीर की सूरत हर वक्त सामने रहे, वही सूरत हर जगह नज़र आएगी, यही फ़नाफ़ी शेख। और फरमाया, पीर की सूरत में खुदा मिलता है जो पीर की शक्ल है। बस यही सब कुछ है। पीर की ज़ात में फ़ना फिर रसूल और फ़ना फिल्लाह का मर्तबा मिल जाता। और फिर तमसील में मौलाना रूम का यह शेर, चूँकि ज़ात पीर रा कर दी कबूल, हम खुदा दर ज़ातश आमद हम रसूल। मुरीद होने के बाद मुर्शिद वारिस पाक को मजबूती से पकड़ने की ज़रूरत है और आपकी ज़ात अनवर पर भरोसा लाजिमी है। जब यकीन, अकीदत और सच्ची तलब में खामियां दूर हो जाएंगी तो मंजिल आसान हो जाएगी। तरीक़े वारसिया तरीक़े अवैसी भी है। हुजूर मुर्शिद पाक की सूरत का तसव्वुर ही काफ़ी है, या जो सूरत दिखाई गई उसका तसव्वुर काफ़ी है। तरीक़े वैसी तरीक़े बातिनी है। तरीक़े बातिनी में बातिनी मुर्शिद होता है। हुजूर मुर्शिद वारिस पाक की जलवे नुमाई हर ज़माने में हुई है और हो रही है। कोई ज़माना आपकी जलवे नुमाई से खाली नहीं है। इसी जलवे से दिल में रोशनी पहुँचती है और दिल रोशन होता है। मेरे सरकार आपकी सूरत राज हस्ती का सब ख़जाना है। जलवे मुस्तफ़ा ज़ाहिर किया है, उसी का नाम वारिस रख दिया है। या वारिस या वारिस या वारिस। कैसा